मोदी कैबिनेट ने 4 बड़े रेलवे प्रोजेक्ट को दी हरी झंडी। 24,634 करोड़ रुपए परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। 3 राज्य के 18 जिले कवर होंगे। दिवाली और छठ पर यूपी बिहार जाने वालों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा। 12,000 स्पेशल ट्रेन चलाने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से बिहार के वोटर लिस्ट से हटाए गए नामों की डिटेल मांगी। 9 अक्टूबर तक 3,66,000 नामों का ब्यौरा सौंपने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एसआईआर कराना पूरी तरह से केंद्रीय चुनाव आयोग का क्षेत्राधिकार है। 9 अक्टूबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। एनडीए में सीट बंटवारे पर फंसे पेच को लेकर के दिल्ली में हलचल तेज। चिराग पासवान से मिले धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े और मंगल पांडे। चिराग पासवान से मुलाकात के बाद धर्मेंद्र प्रधान बोले बैठक अच्छी रही, फिलहाल संख्या पर नहीं चॉइस ऑफ सीट पर जोर है। चुनाव को लेकर के चिराग पासवान की तैयारी। सांसद अरुण भारती को प्रभारी बनाया गया। प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी को सह प्रभारी की जिम्मेदारी। सीट शेयरिंग को लेकर के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा बोले अनुभवी और सुलझे हुए लोग हैं, कहीं कोई झंझट नहीं। जितन राम मांझी की पार्टी के संतोष कुमार सुमन बोले सीटों को लेकर के बातचीत शुरू हुई। 2 से 3 दिनों में हम इसे लॉक कर देंगे। हमें सम्मानजनक सीटें मिलने की उम्मीद है। 108 सीटों के साथ बड़े भाई की भूमिका में रह सकती है जेडीयू। बीजेपी को 107 और चिराग पासवान की पार्टी को मिल सकती है 22 सीट। बिहार चुनाव को लेकर के कांग्रेस सीसी की कल होगी बैठक। उम्मीदवारों के नाम पर होगा मंथन। अगले महीने नवंबर में है चुनाव। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह का बयान। बोले कि सीएम के चेहरे को लेकर के कोई परेशानी नहीं है। सीट शेयरिंग भी लगभग हो चुकी है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही लालू प्रसाद यादव भी हुए एक्टिव। एक्स पर लिखा 6 और 11 एनडीए 9-2-11। विनोद तावड़े का लालू यादव को करारा जवाब ट्वीट करके लिखा कि 6 और 11 गुंडाराज ने आए दोबारा। लालू ने चुनाव की तारीख पर लिखा था 6 और 11 एनडीए 9-2-11। पटना में आरजेडी कार्यकर्ताओं का जबरदस्त हंगामा। राबड़ी आवास के बाहर जम करके नारेबाजी। विधायक रेखा पासवान को हटाने की कर रहे हैं मांग। नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए तेजस्वी बोले कि हमें गिड़गिड़ाने वाला मुख्यमंत्री नहीं, शेर की तरह दहाड़ने वाला मुख्यमंत्री चाहिए। तेजस्वी के नकलची सरकार वाले बयान पर जेडीयू का पलटवार। अभिषेक झा बोले उनका बयान हास्यास्पद है। जो 10वीं पास न कर पाए उसकी नकल करने में किसी का विश्वास नहीं है। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने चुनाव में एनडीए की रिकॉर्ड जीत का दावा किया। बोले कि एनडीए 2010 का रिकॉर्ड तोड़ करीब 200 सीट जीतेगी। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर के पेच फंसने से मुकेश सहनी का इनकार। कहा कि आंतरिक रूप से सब कुछ तय है, कल शाम तक हो सकता है ऐलान। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी का बड़ा बयान। कहा कि डिप्टी सीएम पद को लेकर के सहमति बनी है। सरकार बनी तो मैं डिप्टी सीएम जरूर बनूंगा। दरभंगा की रैली में ओवैसी का बड़ा बयान। बिहार में सभी जाति ने अपना नेता बनाया, सिर्फ बिहार में मुसलमानों ने अपना नेता नहीं बनाया। प्रशांत किशोर को बिहार में अपनी सरकार बनाने का भरोसा। बोले कि पिछली बार दोनों गठबंधन के 72% वोट मिले। 28% का बहुत बड़ा वर्ग जनसुराज को वोट देगा। चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ बिहार में आदर्श आचार संहिता लागू। पटना में प्रशासन ने सार्वजनिक स्थानों से राजनीतिक पोस्टर हटाए। पत्नी ज्योति के हंगामे पर पवन सिंह ने बताई हैरान करने वाली बात। कहा कि उनकी पत्नी चुनाव लड़ना चाहती है और मुझसे टिकट दिलवाने की जिद कर रही है, ये मेरे वश में नहीं है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में पवन सिंह ने लिखा कि पुलिस बुलाने का आरोप गलत है। ज्योति का पलटवार, जनता के सामने बैठी और सच बताई है। कल नवी मुंबई एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। मुंबई मेट्रो लाइन 3 का अंतिम चरण भी शुरू होगा। मुंबई वन मोबाइल ऐप में लॉन्च करेंगे पीएम मोदी ने गुजरात के सीएम पद की शपथ लेने की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की। लिखा कि आज ही के दिन पहली बार सीएम बना था, भारत के लोगों के प्रति कृतज्ञ हूं। पीएम मोदी ने कहा कि देश सेवा के 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा हूं। राष्ट्र की सेवा करना मेरे लिए सर्वोच्च सम्मान। जापान दौरे पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी। टोक्यो से ओसाका तक बुलेट ट्रेन से किया गया सफर। सीजीआई गवाई को लेकर के केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले बोले सीजीआई पर हमले की कोशिश संविधान का अपमान है, ये बहुत निंदनीय है। दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल को सरकारी आवास आवंटित टाइप 7 के बंगले में होंगे शिफ्ट। लोधी एस्टेट में 95 नंबर बंगला, अब से नया पता। दिल्ली में बंगाल भवन के बाहर बीजेपी का प्रोटेस्ट। बंगाल में बीजेपी सांसद और विधायक पर हुए हमले का विरोध। सीएम ममता के खिलाफ भी जमकर के नारेबाजी हुई। बंगाल में अपनी सांसद पर हुए हमले को लेकर के बीजेपी आग बबूला है। प्रदीप भंडारी बोले ममता राज में कानून व्यवस्था बदहाल है, अपराधियों का सिंडिकेट चला रहे हैं सीएम ममता। प्रदीप भंडारी ने राहुल की चुप्पी पर भी उठाए सवाल। पूछा कि अब तक कोई बयान नहीं दिया। राहुल ममता की जोड़ी संविधान के लिए खतरनाक है। रायबरेली में दलित युवक की निर्मम हत्या पर सांसद राहुल गांधी का ट्वीट। कहा कि ये मर्डर इंसानियत, संविधान और न्याय की हत्या है। राहुल गांधी बोले भारत में दलित, पिछड़ों और आदिवासी को निशाना बनाया जा रहा है। देश में नफरत, हिंसा और भीड़ तंत्र को सत्ता का संरक्षण है। राहुल बोले भारत में संविधान की जगह बुलडोजर और इंसाफ की जगह डर ने ली है। देश चलेगा संविधान से, भीड़ की सनक से नहीं।
राहुल गांधी के बयान पर योगी के मंत्री जयवीर सिंह का पलटवार, कहा कि रायबरेली के दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी, यूपी में एक्शन लेने वाली सरकार। बरेली हिंसा को लेकर के सियासी बवाल जारी, बरेली जा रहे 16 सदस्य आप डेलीगेशन के नेता हाउस अरेस्ट, प्रशासन ने बरेली नहीं जाने का नोटिस जारी किया। बरेली में तौकीर रजा के करीबियों पर कार्रवाई हुई है। जारी सपा के पूर्व पार्षद वाजिद बैग का बारात पर सील। सपा पार्षद का इलेक्ट्रिक स्कूटी शोरूम भी प्रशासन ने सील कर दिया। कांग्रेस पार्षद का कार गैरेज भी सील कर दिया गया। लखनऊ में वाल्मीकि जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी आज कहा कि दिन भर में मार्ग पर चलने की प्रेरणा वाल्मीकि जी ने प्रभु श्री राम के आदर्श को जन जन तक पहुंचाया। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड होगा खत्म, अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी, ऐसा करने वाला बना पहला राज्य। जहरीले कफ सिरप का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जनहित याचिका दाखिल, अर्जी में सीबीआई जांच की मांग। जानलेवा कफ सिरप को लेकर के तमिलनाडु सरकार की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, कफ सिरप बनाने में 350 से ज्यादा खामियां पकड़ी गई हैं। गंदगी के बीच कंपनी में बनाया जा रहा था सिरप। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी के पास स्किल्ड मैन पावर, मशीनरी की थी कमी, फैसिलिटी और उपकरण की भी कमी थी। सिरप में प्रोपलीन ग्लाइकोल और साथ ही कंपनी के 50-50 किलो प्रोपलीन अवैध तरीके से खरीदा था। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा में कफ सिरप से एक और बच्चे की मौत हुई। 26 सितंबर से नागपुर के अस्पताल में भर्ती बच्ची ने दम तोड़ करके अब तक 15 मासूमों की जान गई। मध्य प्रदेश सरकार की जांच में 2 और कंपनियों के कफ सिरप जहरीले निकले। गुजरात में बने 2 कफ सिरप के ग्लाइकोल की मात्रा तय मानक से काफी ज्यादा थी। पंजाब सरकार ने भी जहरीले कफ सिरप पर बैन लगा दिया है। एमपी, यूपी, महाराष्ट्र पहले ही लगा चुके हैं प्रतिबंध। एमपी और राजस्थान में सिरप पीने से कई बच्चों की जा चुकी थी जान। दिल्ली एनसीआर में नहीं थम रहा बारिश का दौर, तेज बारिश के चलते जगह जगह जल भराव, ट्रैफिक की रफ्तार रुकी। अक्टूबर महीने से हो रही बारिश से ठंड की दस्तक। दार्जिलिंग में बारिश और लैंडस्लाइड से मृतक की संख्या बढ़कर के 28 हुई। कई मकान ध्वस्त हो गए, एनएच को भारी नुकसान हुआ। बंगाल के मेदिनीपुर में भी बाढ़ ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी। भारी बारिश की वजह से शिलाबाती नदी उफान पर, आसपास के इलाकों में बाढ़ में डूबे। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर जल भराव हुआ, लोगों की परेशानी बढ़ी, यातायात प्रभावित। भारी बारिश और बर्फबारी के चलते जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद है। एनएच 44 पर ट्रैफिक बुरी तरह से बाधित है। डोडा शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई, मौसम हुआ सुहाना, तापमान में भारी गिरावट। जम्मू कश्मीर के चतरगला दर्रे पर हुई सीजन की पहली बर्फबारी, नजारा हुआ बेहद खूबसूरत। बर्फबारी का आनंद लेते नजर आए सैलानी। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में जबरदस्त बर्फबारी हुई, बर्फ की सफेद चादर में लिपटे पहाड़, नजारा हुआ दिलकश। सड़क पर बर्फ की मोटी चादर बिछी। गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी का लुत्फ उठाने नजर आए सैलानी। ड्रोन तस्वीरों में दिलकश नजारा दिखा, परिवार वालों के साथ बर्फ पर मस्ती करते दिखे छोटे छोटे बच्चे। कुपवाड़ा में भी भीषण बर्फबारी हुई, सड़क पर बर्फ की मोटी परत जमी, ट्रैफिक हुआ बाधित। शोपिया की बर्फबारी से सड़क पर बिछी बर्फ की सफेद चादर, ट्रैफिक पूरी तरह से बाधित, गाड़ियों की कतार लगी, जेसीबी से बर्फ हटाने का काम जारी। जम्मू कश्मीर के जोजिला में भारी बर्फबारी, सड़क पर जमी बर्फ हटाने में जुटे बीआरओ के कर्मचारी। हिमाचल के लाहौल स्पीति में बर्फबारी बनी मुसीबत, कई सड़कें बाधित। मनाली लेह मार्ग पर कई गाड़ियां फंसी, जहां पर दारचा में करीब 200 वाहन फंसे। हिमाचल के मनाली में लगातार 3 से बारिश हो रही है, तापमान में भारी गिरावट, धुंध के आगोश में छिपे नजर आए पहाड़। लद्दाख के कारगिल में हुई बर्फबारी, पहाड़ों और पेड़ों ने उड़ी सफेद चादर, नजारा दिखा बेहद खूबसूरत। बर्फबारी के चलते बद्रीनाथ में भी तापमान में गिरावट, तेज सर्द हवाओं और बर्फबारी के बीच श्रद्धालु ने किए दर्शन। चंडीगढ़ में कई जगहों पर तेज बारिश हुई, भारी बारिश के चलते सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई। मुंबई में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी से आर्थिक अपराध शाखा की पूछताछ, 60 करोड़ के कथित धोखाधड़ी मामले में करीब 4 से 5 घंटे तक हुए सवाल जवाब। यूडब्ल्यू ने शिल्पा से विज्ञान कंपनी के खातों की जानकारी ली है। शिल्पा ने अफसरों को कई दस्तावेज सौंप दिए हैं। यूपी के मेरठ में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई, आरोपी शहजाद गिरफ्तार, तमंचा और कारतूस बरामद, रंगदारी मांगने के कई मामले में आरोपी हैं। रायबरेली में अवैध तरीके से ड्रोन उड़ाने वालों पर बड़ी कार्रवाई हुई, पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा। लखनऊ का जुनैद और सीतापुर का आवेश। चंदन तस्करों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का एक्शन तेज, 10 टन लाल चंदन के साथ 2 तस्करों को एसटीएफ ने पकड़ लिया। दिल्ली के पंजाबी बाग में 20 लाख के 10 लाख सोना और चोरी के 10 लाख रुपए के साथ चोर को गिरफ्तार कर लिया गया है। गोवा के कसीनो में गैम्बलिंग के शक के चलते करते थे लूट और चोरी। राजस्थान के झालावाड़ में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, श्रीनाथ जी मंदिर की 28 बीघा कीमती भूमि से हटाया गया अतिक्रमण, आलीशान मकान को जेसीबी मशीनों से किया गया ध्वस्त। लगातार दूसरे दिन शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 137 और निफ्टी 31 अंक चढ़ करके बंद हुआ। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 4 पैसे की गिरावट, $1 की कीमत 88 रुपए 78 पैसे हुई। ऑल टाइम हाई पर पहुंचा सोना, 24 कैरेट सोने का रेट 1,24,000 रुपए प्रति 10 ग्राम। चालू वित्त वर्ष में 6.5% की तेजी के साथ बढ़ेगी अर्थव्यवस्था।
बैंक का अनुमान, टाटा कैपिटल का पहले दिन आईपीओ 38% हुआ सब्सक्राइब। सोमवार को ओपन हुआ था कंपनी का आईपीओ। भारत और अमेरिका के बीच जल्द होगा व्यापार समझौता। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम का दावा, कहा कि दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए प्रतिबद्ध। पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को 73वें जन्मदिन की बधाई दी। फोन पर दोनों नेताओं की बातचीत हुई। दोनों ने आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की।